दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट और आपके साथ हूं। आज का सवाल बेहद बड़ा है, ऐसा सवाल जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। क्या सच में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका भारत में जीमेल बंद करने की सोच रहा है? क्या जीमेल बंद होगा तो यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यहां तक कि मोबाइल फोन तक बंद हो जाएंगे? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि देश के मशहूर शिक्षक खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो भारत को टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन पर ला सकता है, जीमेल बंद कर सकता है और उससे भारत का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। अब यहां दो चीजें हैं, एक तरफ खान सर की लोकप्रियता, उनका पढ़ाने का तरीका और उनकी ईमानदारी जिस पर लोग भरोसा करते हैं, दूसरी तरफ उनका यह बयान जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। तो सवाल उठता है, क्या जीमेल बंद होने से वाकई भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी? क्या खान सर ने जो कहा वह पूरी तरह सही है या फिर इस बयान को गलत समझ लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और, भारत में जीमेल बंद करने का अधिकार रखते हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं तथ्य और कानून की रोशनी में और आपको बताते हैं कि असलियत क्या है। सबसे पहले जीमेल और यूपीआई के रिश्ते को समझना होगा। जीमेल गूगल की ईमेल सर्विस है, जबकि यूपीआई भारत का अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीआई का संचालन करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसे 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद था कि पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को आसान, सुरक्षित और तेज बनाया जा सके। जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, चाहे वह भीम ऐप हो, फोन पे हो, पेटीएम हो या गूगल पे, वह ट्रांजैक्शन एनपीसीआई के भारतीय डाटा सेंटर्स पर होता है, न कि गूगल के सर्वर पर। यानी तकनीकी तौर पर जीमेल बंद होने का यूपीआई पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। सवाल उठता है, तो फिर लोग क्यों मान बैठे कि जीमेल बंद होगा तो यूपीआई बंद हो जाएगा? वजह है एक सामान्य गलतफहमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि चूंकि गूगल का प्ले स्टोर और जीमेल एक ही कंपनी से जुड़े हैं, अगर जीमेल ब्लॉक हो जाएगा तो बाकी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। लेकिन सच यह है कि जीमेल और प्ले स्टोर अलग अलग सेवाएं हैं। हां, अगर गूगल पर कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया जाए तो एंड्रॉयड इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है, लेकिन जीमेल बंद होना और यूपीआई बंद होना यह सीधा संबंध नहीं है। तो क्या खान सर ने गलत कहा? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। खान सर का मकसद शायद यह समझाना था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी पर बहुत हद तक कंट्रोल रखता है और अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो जाएं तो अमेरिका के पास कई तरीके हैं भारत पर दबाव डालने के। जीमेल का उदाहरण उन्होंने इसी संदर्भ में दिया। लेकिन यह मान लेना कि जीमेल बंद होगा तो यूपीआई रुक जाएगा, यह तकनीकी रूप से सही नहीं है। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि खान सर एक शिक्षक हैं, उनका उद्देश्य जटिल बातों को आसान भाषा में समझाना होता है। कई बार इस कोशिश में कुछ बातें टेक्निकल डिटेल से थोड़ी अलग हो जाती हैं, लेकिन उनके इरादे पर शक नहीं किया जा सकता। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति सच में भारत में जीमेल बंद कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जीमेल गूगल की एक प्राइवेट सेवा है। गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन वह भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी सेवाएं चलाने के लिए भारत की सरकार और यहां के कानूनों के हिसाब से काम करती है। अमेरिका का राष्ट्रपति, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और, सीधे भारत में जीमेल बंद नहीं करा सकते। किसी भी संप्रभु देश में किसी ऑनलाइन सेवा को ब्लॉक करने या बंद करने का अधिकार सिर्फ उस देश की सरकार के पास होता है। भारत में यह अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार को मिला हुआ है। यानी अगर जीमेल को भारत में कभी बंद करना होगा तो वह फैसला भारत सरकार लेगी, न कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति। लेकिन क्या अमेरिका परोक्ष रूप से दबाव डाल सकता है? इसका उत्तर है हां। अमेरिका के पास आईईपीए, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 नाम का एक कानून है। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि किसी देश की कुछ सेवाएं या कंपनियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और फिर वह अमेरिकी कंपनियों को आदेश दे सकते हैं कि वे उन देशों में अपनी सेवाएं बंद कर दें। यही कानून 2020 में ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक और वीचैट पर लागू करने की कोशिश की थी। यानी अमेरिका यह कह सकता है कि गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं न दें। लेकिन सवाल यह है, क्या गूगल खुद ऐसा कदम उठाएगा? क्या गूगल भारत जैसे विशाल बाजार से बाहर हो जाएगा? इसका जवाब है संभव नहीं। गूगल की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों से आता है। ऐसे में गूगल खुद कभी यह फैसला नहीं करेगा कि वह भारत छोड़ दे। तो सवाल उठता है, फिर यह डर क्यों? असल में टेक्नोलॉजी पर अमेरिका का दबदबा इतना ज्यादा है कि लोग मान बैठते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो सब कुछ बंद कर सकता है। सच यह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। डेटा लोकलाइजेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रिजर्व बैंक ने साफ आदेश दिया है कि सभी पेमेंट डेटा भारत के भीतर ही स्टोर किए जाएं।
इसका मतलब है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह भारत के भीतर प्रोसेस होते हैं। चाहे जीमेल हो या गूगल का कोई और प्रोडक्ट, यूपीआई की बुनियाद पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब एक और सवाल, अगर जीमेल सच में बंद हो गया तो क्या होगा? अगर जीमेल बंद भी हो जाए तो आपके बाकी ईमेल अकाउंट जैसे याहू, आउटलुक या भारत की नई ईमेल सेवाएं काम करती रहेंगी। हां, बहुत से लोग जीमेल का इस्तेमाल लॉगिन के लिए करते हैं, जैसे किसी ऐप या वेबसाइट पर साइन इन विद गूगल। ऐसे में परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका भी विकल्प मौजूद है। आप सीधे फोन नंबर या दूसरे ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। यानी जीमेल का बंद होना एक झटका जरूर होगा, लेकिन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को ठप नहीं कर देगा।